नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। हम हैं अभिषेक यादव। आज हम सब बात करेंगे वेट गेन के ऊपर कि इस गर्मी में आप कैसे वेट गेन कर सकते हो, कैसे अपने वजन को बढ़ा सकते हो, अच्छी और एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। तो वेट गेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 रूल। पहला, डाइट क्या ले रहे हो, आपका एक डाइट चार्ट होना चाहिए। दूसरा, वर्कआउट होना चाहिए। और तीसरा, आपकी स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये तीनों चीज को अगर मैनेज कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक तड़ा आपका वेट बढ़ने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चैट जीपीटी से डाइट प्लान निकाल के यूज कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक अच्छा कोच होता है जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देता है, अच्छा नॉलेज होता है। मेरे भाई, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। जो मैं बता रहा हूँ पर्सनली, जो मैंने यूज किया है, ऐसी बॉडी बन चुकी है अभी तक मेरी, जो कि मैं भी बिगनर हूँ। तो आप भी ये चीज यूज करोगे, तड़ातड़ बॉडी बढ़ने लगेगी। नंबर 1 पे बात करते हैं। हम बहुत खाते हैं पर हमारा वजन नहीं बढ़ता है। हमरे भाई, हम कैलोरी तो बहुत खाते हैं पर हमारा उतना कैलोरी बर्न हो जाता है, जिससे हम सब वेट गेन नहीं कर पाते हैं। बहुत खाते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत खाते हैं पर असल में बहुत कम खाते हैं। जैसे मेरे भाई, आपने 3 आलू खाए, उसमें आपको 300 कैलोरी मिल गई। वहीं आपने 1 से 2 किलो वाटरमेलन यानी तरबूज खाया, तब जाके इतनी कैलोरी मिली। कैलोरी को कैलकुलेट करना, कैलोरी को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहो, दोनों भाई मिलकर एकदम तगड़ा बवाल मचा देंगे। सबसे पहले हम सुबह से शाम तक जो खाते हैं उसे हम 6 भाग में डिवाइड करेंगे। हर 2-2 घंटे का गैप करके हम फूड को खाएंगे। आप सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पी सकते हो, लेमन और हनी के साथ पी सकते हो। दोनों को मिलाकर पियोगे, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। उसके साथ साथ आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। जो भी खाओगे कड़ आपके बॉडी में लगेगा और सही तरीके से पचेगा। उसके बाद आपको जाना है फ्रेश होके आ जाना है। उसके बाद सबसे पहला काम, जो सबसे पहला आपका ब्रेकफास्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत ही हाई कैलोरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि सुबह के टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम एक्टिव रहता है, सब कुछ डाइजेस्ट कर देगा। ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सबसे पहले हम 8 बजे अपनी डाइट में बनाना शेक को इंक्लूड करेंगे। बनाना शेक बनाना कैसे है? 2 केले डाल लेना है, आधा लीटर दूध डाल लेना है, और ठंडा, अगर गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आपको ठंडा ही चाहिए तो 2 से 3 आइस क्यूब डाल सकते हो। उसके साथ साथ 1 से 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। हो सके तो आप उसमें ओट्स भी डाल सकते हैं, जिससे कैलोरी बढ़ जाएगी। 1 से 2 चम्मच पीनट बटर डाल सकते हो और 2 से 3 चम्मच हनी डाल सकते हो। इस शेक में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, कार्ब मिलेगा, उसके बाद फाइबर भी मिलेगा, सही तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। एसिडिटी, ब्लोटिंग वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और गर्मी का टाइम चल रहा है, आराम से पी भी सकते हो। हर मील के बीच में आपको 2 से 3 घंटे का गैप देना है, और 2 से 3 घंटे के बीच में आपको 1 से 2 गिलास पानी जरूर पीना है, क्योंकि वाटर इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मील आपको 10 बजे लेना है। 10 बजे आप ओट्स ले सकते हो या फिर दलिया, 2 में से 1 चीज ले सकते हो, या फिर इसकी जगह पे आप 4 से 5 उबले हुए आलू और आधा किलो दही खा सकते हो। इससे आपको अच्छी मात्रा में फैट मिलेगा, वेट गेन भी होने लगेगा। उसके साथ साथ हेल्दी फैट्स भी मिलेगा और प्रोबायोटिक्स भी होते हैं दही में, तो डाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। डाइजेशन पे मेन फोकस आपको डाइजेशन पे करना है। अगली मील हमारी होगी 1 बजे, जिसमें घर का सिंपल खाना रहेगा। दाल चावल रोटी या फिर सब्जी वगैरह तो रहता है, पर कोशिश करो इसमें 100 ग्राम पनीर इंक्लूड करो, जिससे अच्छी मात्रा में कैलोरी मिलेगी। 18 से 20 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगा। प्रोटीन पे भी मेन फोकस करेंगे, वरना बेली फैट आने लगेगा, पेट पे चर्बी इकट्ठा होने लगेगा यार। तो मेन फोकस हम प्रोटीन पे भी करते हुए चल रहे हैं। हर मील में आपको लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। घर का सिंपल खाना और 100 से 150 ग्राम पनीर और 2 से 3 रोटी और 200 ग्राम राइस, बस ये सिंपल खाना हो गया। जो घर पे बन रहा है वही खाओ, ज्यादा बजट को भी देखते हुए काम करना पड़ेगा। 3 बजे का जो मील है उसमें खाना है आपको 5 अंडे। 5 अंडे आप बॉईल करके भी खा सकते हो, ऑमलेट बना के भी खा सकते हो। ऑमलेट बना रहे हो तो 1 से 2 ब्रेड उसमें डाल देना, जिससे कैलोरी और ज्यादा बढ़ जाएगी, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा मिलेगा। 5 अंडे खाओगे ना तो कम से कम आपको 30 ग्राम प्रोटीन, कहीं नहीं गया, 30 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। इस चीज को इंक्लूड करो। और गर्मी का टाइम चल रहा है तो आप इसके साथ गोंद कदीरा इंक्लूड कर सकते हो, जो पेट में ठंडा रखेगा, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, उसके साथ साथ शरीर की गर्मी को रिड्यूस करेगा, निकालेगा बाहर। जो हमारा 5 बजे का मील होगा ना, उसे सिंपल रखना है। घर की 3 से 4 रोटी ले लेना है। उसके साथ साथ अगर रोटी छोटी छोटी है तो 5-6 भी ले सकते हो। उसके साथ उसी में पीनट बटर लगा के खाना है, स्वाद में भी अच्छा आएगा, आराम से खा भी लोगे। उसके साथ साथ डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा आराम से यार। कैलोरी भर भर के मिलेगा। कुल मिला के आपकी ये कैलोरी कम से कम अभी ही 4000 प्लस कैलोरी पहुंच चुकी है। जो डिनर होगा वो आपका 8 बजे का होगा। 8 बजे आपको खाना है, जो घर में बना रहेगा उसे खा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी जिसकी बनी है, टिंडा की भी टिंडा जाए, जितना सब्जी आलू टमाटर बनी है सब खा लो। उसके साथ साथ कम से कम चावल 200 ग्राम प्लस चावल खाना, 3 से 4 रोटी, यह मील खा के समाप्त कर देना है। उसके बाद जब आप सोने लगो, सोने से पहले आपको कम से कम आधा लीटर दूध पीना है। हल्दी मिला के पी सकते हो या फिर उसके साथ साथ शहद वगैरह मिला के पी सकते हो। हल्दी और शहद दूध में मिला के पियोगे ना तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तड़ातड़ एकदम, स्वाद में भी बेहतरीन मीठा आएगा, उसके साथ साथ पीने में भी मजा आएगा यार।
तो ये चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। वर्कआउट अगर आप 3 बजे करते हो तो 3 बजे इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो। जो आपकी 3 बजे वाली मील थी, उस मील को अगर आप चाहो तो घर के खाने से रिप्लेस कर सकते हो। अगर 5 अंडे आप नहीं खा सकते तो उसकी जगह पे पनीर खा सकते हो, नहीं खा सकते तो उसकी जगह पे कम से कम 100 से 150 ग्राम पीनट्स खा सकते हो और घर का खाना। ये डाइट अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका वजन अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा और कम से कम अगर आपका वेट 40 केजी है तो 60 केजी पहुंच जाएगा आराम से। अगर आपको डाइजेशन में दिक्कत आती है तो आप अपने डाइट में LIV52 DS या फिर झंडू पंचारस सिरप इंक्लूड कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि आपकी बॉडी में फाइबर सही तरीके से नहीं जा रहा है तो उसकी जगह पे आप ये सब घोल भी इंक्लूड कर सकते हो। सुबह जो पानी पियोगे उसी में 1 चम्मच ये सब घोल मिला के पी सकते हो। उसके साथ साथ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना जरूरी है, जैसे खाना खाने के बाद 45 से 60 मिनट के बाद पानी पीना है। उसके साथ साथ खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है और सबसे बड़ी बात, खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद पानी जरूर पीना है और हर मील के बीच में 1 से 2 घंटे का गैप रखना इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट करते हो तो अच्छे से वर्कआउट करो जिससे मसल रिकवरी भी होगी और वर्कआउट करोगे तो आपका वेट भी अच्छी तरीके से बढ़ेगा। नहीं जिम जा सकते तो होम पे वर्कआउट करो, नॉर्मली पुशअप, स्क्वाट, पुलअप तो सभी मार सकते हैं। ताकि इस चीज पे मेन फोकस करो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, हम पर्सनली आपको रिप्लाई जरूर देंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उसके साथ साथ शेयर भी कर सकते हो। जिसका वेट नहीं बढ़ रहा उसका वेट बढ़वा सकते हो। आप ना चाहकर भी वीडियो शेयर करके किसी ना किसी की हेल्प कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।